फाइनली एक बढ़िया खबर आ रही है, बी नेटवर्क का केवाईसी फिर से ओपन होने वाला है। हाँ, काफी टाइम बाद बी टीम की तरफ से प्रॉपर अपडेट आया है और इससे लोगों में फिर से एक्साइटमेंट आ गई है। आज की इस वीडियो में हम केवाईसी, प्राइस लिस्टिंग, यूजर बेस, प्रोजेक्ट का फ्यूचर, हर एक चीज क्लियर करेंगे क्योंकि ऑनेस्टली बी नेटवर्क को लेके लोगों में काफी कंफ्यूजन चल रही है। बी नेटवर्क के ऑफिशियल ट्विटर पर एक पोस्ट आई थी, उसके कमेंट्स में बी नेटवर्क की वेरीफाइड टीम ने रिप्लाई किया, वेट फॉर द केवाईसी टू ओपन टू यू अगेन। मतलब सीधा कंफर्मेशन। बहुत टाइम से लोग वेट कर रहे थे और अब फाइनली केवाईसी स्लॉट्स फिर से ओपन होंगे। हो सकता है 1-2 महीने के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो रेडी रहो। गलत इन्फॉर्मेशन भरोगे तो रिजेक्शन भी हो सकता है। जैसे ही नया अपडेट आता है मैं तुरंत वीडियो बनाकर बता देती हूँ। लोग सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट स्लो चल रहा है, पर असली रीजन है वेरिफिकेशन कैपेसिटी। सोचो, अगर बी टीम में सिर्फ 10 लोग केवाईसी वेरीफाई कर रहे हैं और एक पर्सन 100 केवाईसी डेली कर सकता है, तो 10 लोग मिलकर एक साल में 3.5 लाख केवाईसी ही कर पाएंगे। बट टोटल यूजर्स कितने हैं? 35 मिलियन। मतलब साल भर में सिर्फ 1% केवाईसी ही हो पाएंगी। पूरे सिस्टम को कंप्लीट करने में 100 साल लग जाएंगे। इसीलिए टीम स्लॉट वाइज, बैच बाय बैच और एआई वेरिफिकेशन इंप्रूव करके प्रोसेस को फास्ट कर रही है। अभी तक शायद 30 to 40% यूजर्स का ही केवाईसी हुआ होगा। बी नेटवर्क कोई क्विक लिस्टिंग, क्विक मनी टाइप प्रोजेक्ट नहीं है। ये लॉन्ग टर्म वेब3 इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल पाई नेटवर्क जैसा, बस थोड़ा डिफरेंट मॉडल के साथ। पाई को भी 4 से 5 साल लगे थे ग्राउंड बिल्ड करने में, ऐसे ही बी नेटवर्क का भी फेज चल रहा है। डेवलपमेंट, केवाईसी, यूजर वेरिफिकेशन, पार्टनरशिप बिल्डिंग। 2009 में बिटकॉइन आया, जीपीयू, इलेक्ट्रिसिटी, हेवी मशीन सब लगता था, पैसे भी खर्च होते थे माइनिंग करने में। और फिर टाइम बदला, 2020 के अराउंड पाई नेटवर्क ने पूरा ट्रेंड उल्टा कर दिया। माइनिंग फ्रॉम मोबाइल, नो जीपीयू, नो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बस एक स्मार्टफोन और नेटवर्क कंट्रीब्यूशन। बी नेटवर्क भी इसी नए ट्रेंड का पार्ट है। ये एक अर्ली फेज है। जैसे बिटकॉइन के टाइम लोग जज कर रहे थे कि ये क्या बकवास चीज है, वैसे ही अब मोबाइल माइनिंग को भी लोग लाइटली ले रहे हैं। पर हिस्ट्री बताती है कि पहले रिजेक्ट होता है, फिर एक्सेप्ट होता है, फिर बूम भी होता है। बी नेटवर्क ने लास्ट 4 इयर्स सिर्फ एक काम किया, डिमांड बिल्ड करना। नो लिस्टिंग, नो हाइप पंप, सिर्फ यूजर बेस और कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग बनाना। यही एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का साइन होता है। डिमांड बिल्ड हो चुकी है, अब केवाईसी और इकोसिस्टम बिल्ड फेज चल रहा है। और जब एक प्रोजेक्ट 35 मिलियन से ज्यादा यूजर्स को लेके मार्केट में आता है, तो प्राइस स्टेबिलिटी, अडॉप्शन, पार्टनर सब स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। इसीलिए बी नेटवर्क की प्राइस रैंडम 1 लाख या 10 लाख जैसे प्रेडिक्शंस नहीं होंगे, बट अंडर वैल्यूड भी नहीं होगी। अच्छा खासा प्राइस आ सकता है, पर पेशेंस इज द की। बी नेटवर्क स्लो जरूर चल रहा है, बट रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं चल रहा। अर्ली यूजर्स को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है और अगर आप भी अभी तक एक्टिव हो तो आप ऑलरेडी अर्ली जोन में हो। सो गेट रेडी फॉर केवाईसी। बिल्कुल भी गलती मत करना और पेशेंस जरूर रखना। जो लोग ट्रेंड को समझ लेते हैं वो ही फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करते। ऐसी ही और बी नेटवर्क की अपडेट्स के लिए और किसी भी कॉइन के बारे में जानने के लिए आप हमें कॉमेंट में बता सकते हो। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ।